नमस्कार, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। शहर के चौराहों पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग बिना ट्रैफिक सिग्नल के बेकार। बीच रास्ते की डीपी दे रही है दुर्घटना को आमंत्रण। शहर के व्यस्ततम इलाके का यातायात विभाग की हो रही अनदेखी। और सर्वोपचार अस्पताल में हो सकती है दवा की कमी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर के कई चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाए जा रहे हैं, लेकिन शहर के सिग्नल जो है वो कई सालों से बंद है। शहर में इन दिनों महानगर पालिका की ओर से अलग अलग चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जा रही है, लेकिन ये जेब्रा क्रॉसिंग क्यों लगाई जा रही है, इस तरह का सवाल आम नागरिकों के मन में उठ रहा है। क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग उस जगह पर लगाई जाती है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल हो या तो ट्रैफिक कर्मचारी मौजूद हो। सालों से ही शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हुए हैं और हर चौराहे पर ट्रैफिक कर्मचारी भी उपस्थित नहीं रहता है। ऐसे समय इस जेब्रा क्रॉसिंग को पार करना नागरिकों के लिए एक चुनौती के समान है, क्योंकि वाहन चालक भी इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें रुकना कब है, क्योंकि उसे रोकने के लिए ना तो ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही ट्रैफिक कर्मचारी। तो वो कब रोके ये उन्हें पता नहीं है, और ये सिग्नल न होने की वजह से और जब वाहन रुकेंगे ही नहीं तो आम नागरिक कब इस जेब्रा क्रॉसिंग को पार करे, इस तरह की दुविधा, इस तरह का सवाल आम नागरिकों के मन में उठ रहा है। ये जेब्रा क्रॉसिंग मनपा ने क्यों लगाया, इस तरह का सवाल नागरिक कर रहे हैं। क्योंकि अगर मनपा ट्रैफिक सिग्नल शुरू नहीं कर सकती, हर चौराहे पर पुलिस कर्मचारी को तैनात नहीं कर सकती, तो इस जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है। चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं, इस कहावत को मनपा ने साबित कर दिया है। जब सिग्नल शुरू थे तब जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, अब जेब्रा क्रॉसिंग है तो सिग्नल ही नहीं है। जल्द से जल्द सिग्नल लगाकर इस जेब्रा क्रॉसिंग को सार्थक करने की सद्बुद्धि मनपा को दे, इस तरह की प्रार्थना आम नागरिक कर रहे हैं। इस विषय में जब शहर यातायात प्रमुख गजानन शिलके से बातचीत की तब उन्होंने हमसे फोन पर ये कहा। सर, ये जो ट्रैफिक के सिग्नल्स वगैरह होते हैं, इसका जिम्मेदारी किसके तरफ होती है, इसकी देखरेख कौन करता है? ट्रैफिक के जो सिग्नल होते हैं वो महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी तरफ होती है उसको इंस्टॉल करने की, और उसका मेंटेनेंस और सब बातें जो है वो महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। जी जी। लेकिन ट्रैफिक नियोजन हमारी तरफ है, लेकिन सिग्नल और बाकी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ट्रैफिक को मदद करते हैं वो सब महानगर पालिका की तरफ दिया गया है। जी सर, अभी जैसे जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह की गई है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल बंद है, तो फिर वाहन धारक भी कंफ्यूजन है कि वो रुके कहाँ पे, और आम आदमी भी सोचे कि मैं निकलूं कब। सही बात है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी सिग्नल ना होने की वजह से एक दो रीजन उसके है। पहले बात तो रोड के विकास काम चालू है, उसका रोड बनना चालू है, उसके वजह से भी बहुत सारे सिग्नल बंद है या निकाले गए हैं। और कुछ रोड जैसा नेकलेस रोड है वो बना है, लेकिन वहां पे अभी तक सिग्नल इंस्टॉल नहीं किए गए। इस बारे में हमने लेटर लिखा है महानगर पालिका को कि कम से कम जो रोड बने हैं वो 8 सिग्नल के बारे में हमारा पाठ्यक्रम शुरू है, और अभी जल्दी ही जैसा नेकलेस रोड है, नेकलेस रोड के 3 चौक है, नेहरू पार्क चौक, सिविल लाइन चौक, रतनलाल प्लॉट चौक, दुर्गा चौक, ऐसे जो भी चौक अभी बन चुके हैं रोड, वहाँ पे सिग्नल जल्दी लगने वाले हैं, ऐसा आश्वासन हमें महानगर पालिका से मिला है। जी सर, महापालिका में किससे बात हुई थी आपके? आयुक्त साहब से बात हुई थी? हाँ, आयुक्त साहब से बात हुई थी, लेटर भी उनके नाम से हमने दिया था, और उन्होंने अभी वो प्रोसेस जो रहती है बाकी टेंडर की और वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है, और जल्दी ही कुछ जो रोड बन चुके हैं वहाँ पे सिग्नल बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसी संदर्भ में जब मनपा आयुक्त से हमने बातचीत करने की कोशिश की तब उनसे बातचीत नहीं हो पाई है।
शहर के नूतन विद्यालय के पास रास्ते के बीच ही एक डीपी लगी है जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। शहर के नूतन विद्यालय के पास रास्ते में लगी हुई डीपी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। तिलक रोड से अकोट फैल की ओर जाने वाले रास्ते के बीच नूतन विद्यालय आता है। ये रास्ते में शिवाजी कॉलेज भी आता है। भले ही फिलहाल में कोरोना काल की वजह से नूतन विद्यालय बंद है, नूतन विद्यालय के पास से ही रामदासपेट के लिए एक शॉर्टकट रास्ता जाता है और ज़्यादातर लोग रामदासपेट जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका पेट्रोल और समय बच सके। लेकिन इसी रास्ते के बीच में एक डीपी है जो बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। जिस वक्त इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया था उस वक्त ठेकेदार और बिजली विभाग ने इस डीपी को हटाना जरूरी नहीं समझा, जो लोगों के लिए सरदर्द साबित हो रही है। जल्द से जल्द इस डीपी को इस जगह से हटाया नहीं गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस डीपी को तुरंत यहां से हटाया जाए, इस तरह की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। शहर के रतनलाल प्लॉट से लेकर जठारपेट चौक का रास्ता हमेशा बाधित रहता है। क्या है वजह, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर का यातायात सुचारू हो, इसके लिए शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। हर जगह पर पुलिस तैनात किए जा रहे हैं, हर चौराहे पर, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो। लेकिन शहर के रतनलाल प्लॉट स्थित राठी पेड़े वाले के पास शायद यातायात नियंत्रण शाखा का ध्यान नहीं है। शहर के रतनलाल प्लॉट से लेकर जठारपेट चौक जाने वाले रास्ते के बीच मारुति शोरूम के सामने राठी पेड़े वाले का प्रतिष्ठान है। यहाँ पर प्रतिदिन नाश्ता करने आने वाले लोग अपने वाहन बीच रास्ते में ही खड़ा कर देते हैं, जिस वजह से इस रास्ते का यातायात बाधित होता है। इसी रास्ते से ओजोन, आइकॉन जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पर एम्बुलेंस जाती रहती है, बीमार लोगों को लाया ले जाया जाता है और इस तरह का ट्रैफिक यहाँ पर बाधित होता है, जिस वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। इस ओर यातायात नियंत्रण शाखा ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इस तरह का सवाल नागरिकों के जहन में आ रहा है। क्या किसी तरह की सांठ-गांठ तो नहीं है, इस तरह का सवाल भी नागरिक कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस रास्ते का यातायात सुचारू किया जाए, इस तरह की मांग नागरिक कर रहे हैं। शहर के सर्वोपचार अस्पताल में दवाओं की कमी हो सकती है, वजह क्या है, आइए देखते हैं। करोड़ों रुपए के बिल प्रलंबित होने के कारण हाफकिन की दवाइयों की आपूर्ति बंद किए जाने की जानकारी जीएमसी सूत्रों की ओर से प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल की स्थिति में सर्वोपचार अस्पताल में करीब 1 माह की दवाई का स्टॉक मौजूद है, जिस कारण आगामी कुछ माह में सर्वोपचार अस्पताल में दवाइयों की किल्लत देखी जा सकती है। करोड़ों रुपए के बिल मंजूर करने को लेकर राज्य सरकार के खरीदी और बिक्री कक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की ठोस भूमिका नहीं ली गई है, जिस कारण 14 व 15 दिसंबर को राज्य के 100 से अधिक औषध वितरकों ने औषधों की वितरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उसी के साथ नए टेंडर की प्रक्रिया में सहभागी न होने का निर्णय भी लिया गया है, जिस कारण राज्य में दवाइयों की कमी हो सकती है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020-21 के लिए शासकीय वैद्यकीय विद्यालय की ओर से फरवरी माह में हाफकिन के पास दवाइयों की मांग की गई है, मात्र इस मांग पर किसी भी प्रकार की दवाई की पूर्ति न किए जाने की जानकारी मिली है। बादशाहटाकली परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में विशेष दल ने जुआ और शराब व्यवसायियों पर धड़ल्ले से कार्रवाई शुरू की है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत बादशाहटाकली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली ग्राम वागजली और काजलेश्वर में चल रहे वर्ली और जुआ अड्डों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 17,160 रुपए का माल जब्त कर 13 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों में करण गौतम करवते वागजली, संजय लक्ष्मण तायड़े चिखलगांव, प्रमोद श्रीराम तायड़े, दत्तात्रेय गजानन धामोले, गजानन गोंदूजी अवचार, अजय सिद्धार्थ पवार, गजानन गलू जाधव, सर्व निवासी वागजाली, मोती सिंह नयन राठौड़ निवासी काजलेश्वर, अविनाश रमेश जाधव, उमेश देवराव राठौड़, परमेश्वर उत्तम चौहान, सतीश साहेबराव राठौड़ सभी निवासी काजलेश्वर तथा नारायण दांडे सिंहखेड़ निवासी को हिरासत में लेकर जुआ प्रतिबंध की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया है। घटनास्थल से 2 आरोपी प्रमोद श्रीराम तायड़े और दत्तात्रेय गजानन धामोड़े फरार बताए गए हैं।
ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनके दल ने की। वक्त के खिलाफ फटाफट खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें। जापान में 48 घंटे में 7 फीट बर्फबारी, 16 किलोमीटर लगा लंबा जाम, तापमान 60 डिग्री सेल्सियस, घरों की बत्तियां गुल। वुहान में पटरी पर लौटी जिंदगी, पार्टी क्लब पबों में युवकों की भीड़, नाइट लाइफ का आनंद ले रहे लोग। जनवरी में लगा था 76 दिन का लॉकडाउन। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 करोड़ के पार, 25.46 हजार मरीज ठीक भी हुए। भारत में अब दुनिया के सिर्फ 1% सक्रिय मरीज। अगर शंका है तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार, बोले पीएम मोदी। जो लोग स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशें 8 साल से दबाए बैठे हैं, किसान उनसे मांगे जवाब। कितने किसानों को देनी होगी कुर्बानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर किया सवाल। 30 करोड़ विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय किशोर सम्मेलन में डिजिटल के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नगर निगमों में हुए 2500 करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई करे। दिल्ली विधानसभा में जांच की मांग का प्रस्ताव पारित, राष्ट्रमंडल खेल से घोटाला बड़ा होने का आरोप केजरीवाल ने लगाया। 621.60 करोड़ के फर्जी बिल रैकेट का पर्दाफाश, यवतमाल जिले में डीजीजीआई नागपुर जोनल यूनिट की कार्रवाई, कंपनी के 4 संचालक गिरफ्तार। बीकेसी में मेट्रो कार शेड बनाने के विरोध में भाजपा, मुख्यमंत्री ने दिए नई जमीन तलाशने के निर्देश। हाँ कहने पर ही लगाई जाएगी वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। देश में बनेंगे रूसी टीके के 30 करोड़ डोज। पार्टी में नहीं ली गई कोई ड्रग्स, एनसीपी के नोटिस का जवाब देते हुए बोले करण। पार्टी में ड्रग्स लेने का लगा था आरोप। ऋतिक रोशन भी हो गए फिल्म पठान में, शाहरुख खान की फिल्म है पठान। सारा अली के हाथ से फिसली टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2, ड्रग्स केस में नाम आने की वजह से हाथ से निकली फिल्म। फिल्म मेकर्स ने किसी भी विवाद से बचने के लिए उठाया कदम। अंकिता ने सुशांत को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, अवार्ड शो के लिए स्पेशल एक्ट, जी अवार्ड 2020 के लिए किया था एक्ट। भारतीय बैडमिंटन स्टार सिंधु थाईलैंड ओपन से करेगी वापसी, कई अवार्ड जीत चुकी है देश के लिए। अश्विन को हल्के लेने का खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ा, बोले पॉन्टिंग। अंत में एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। शहर के चौराहों पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग, बिना ट्रैफिक सिग्नल के बेकार। बीच रास्ते की डीपी दे रही है दुर्घटना को आमंत्रण। शहर के व्यस्ततम इलाके का यातायात बाधित, यातायात विभाग की हो रही अनदेखी। और सर्वोपचार अस्पताल में हो सकती है दवा की कमी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।